हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट। इस टॉपिक का एक और नाम बनता है, वो है रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम इस चीज को थारोली डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या है। तो सबसे पहले ग्रेडियंट क्या होता है। नॉर्मली जब भी हम फिजिक्स के अंदर कोई चीज स्टडी करते हैं तो इसमें दो किस्म के चेंजेस आते हैं। एक से तो हम बहुत ज्यादा वाकिफ हैं, वो क्या है, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक चीज में चेंजेस आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फॉर एग्जांपल एक कार एक जगह से दूसरे जगह अगर मूव करती है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसमें जो चेंजेस आते हैं वो क्या होता है, सिंपली स्पीड होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम होता है। या अगर यही कार एक डायरेक्टेड पाथ में मूव कर ले तो इसी को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक चीज में टाइम के साथ जो चेंजेस आते हैं इसे हम क्या कहते हैं, टाइम रेट ऑफ चेंज कहते हैं। एक चेंज ऐसा होता है जो विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है, ऐसे चेंजेस को क्या कहते हैं, ग्रेडियंट कहते हैं। इस बात का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, सपोज ये अर्थ सरफेस है, इस सरफेस में ये एक फुटबॉल पड़ा है। हमें पता है जब भी ये इस सरफेस के ऊपर है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है, जीरो होता है। अभी हमने इसको राइज करके सर्टेन हाइट h पर ले आया तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना है, mgh के बराबर है। अब देख ले यहाँ पर इसको हम 2 घंटा 3 घंटा 10 घंटा या पूरा दिन जितना भी इसको इधर खड़ा कर ले, इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होती है जब तक हम उसको यहाँ से पॉइंट ए से मूवमेंट करके किसी और पॉइंट पर न लाए। अब देख ले यहाँ पर क्या हो रहा है, इस चीज में चेंजेस आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। अगर हम पोजीशन के रिस्पेक्ट से इसको हम ऊपर उठा ले या नीचे लेके जाए तब उसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है, वरना अगर हम उसको पूरा दिन भी यहाँ ऐसे खड़ा करके रख ले तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होती है। तो ग्रेडियंट को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, एनी चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इज कॉल्ड ग्रेडियंट। एक चीज में जो तब्दीली आ रही है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, इसी चीज को ग्रेडियंट कहते हैं। तो सिंपली पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट जो चेंज आता है उसी को पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर हमने डिटेल पर एक वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। तो हम इस चीज को पोटेंशियल ग्रेडियंट को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम डेल V से रिप्रेजेंट करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट डेल R इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V में विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट जो चेंजेस आ रहे हैं इसी को पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। अब ये नेगेटिव साइन का क्या मतलब है, इस चीज को हम आगे जाकर एक्सप्लेन करेंगे लेक्चर के एंड में। तो ये हो गया हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब इस टॉपिक का एक और नाम था रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देख ले यहाँ पर बात क्लियर हो गई। यहाँ पर लेफ्ट साइड जो है इक्वेशन, यहाँ पे क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता रहा है, और राइट साइड में क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देख ले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन इस इक्वेशन से जाहिर होता है, और वो हमें ये बता रहा है E इज इक्वल टू नेगेटिव डेल V डिवाइड बाय डेल R। तो ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। इस चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट को हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम दिया, और ये साइड हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास किसके बराबर आ गया, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट के बराबर आ गया। और यहाँ पर ये नेगेटिव साइन हमें क्या बताता है, नेगेटिव साइन हमें ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, उस तरफ होगा जिसमें पोटेंशियल हमारे पास डिक्रीज होता है। तो सबसे पहले इस चीज को हम डिराइव करते हैं कि इक्वेशन आया कहां से।
इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमने दो पैरेलल प्लेट लिया है, एक को हमने B के साथ रिप्रेजेंट किया है और उस पर पॉजिटिव चार्जेस है, दूसरा प्लेट जिसको हमने A के साथ रिप्रेजेंट किया है और उस पर नेगेटिव चार्ज है। अब हमें पता है जो नेगेटिव प्लेट होती है उसकी पोटेंशियल जीरो होती है। सिंस वी नो द पोटेंशियल डिफरेंस del V is work done WAB divided by Q naught. We also know the work done in moving a charge from plate A to B is। अब वो काम जो हम कर रहे हैं इस चार्ज को प्लेट B से A की तरफ लाने के लिए, वो सिंपली हमने WAB से रिप्रेजेंट किया है और वो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फोर्स किसके बराबर होता है? Q नॉट E के बराबर होता है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इस तरह डिफाइन किया था E is equal to force divided by charge Q naught। फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। इसको रीअरेंज करने से फोर्स हमारे पास Q naught E के बराबर हो गया। अब जब भी हम डॉट प्रोडक्ट रिमूव करते हैं तो उधर cos थीटा आता है। WAB is equal to Q naught D cos 180। अब देख लें यहाँ पर एंगल कितना है हमारे पास 180 है। वो कैसे? हमें पता है फील्ड लाइन पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जाते हैं और हम चार्ज को क्या कर रहे हैं? नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ ले जा रहे हैं। तो दोनों के दरमियान एंगल कितना हुआ? 180 डिग्री। तो हमें पता है cos 180 -1 के बराबर हो गया। इसको इधर रखा तो हमारे पास वर्क डन बराबर आ गया -Q naught E into D के बराबर आ गया। ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। नाउ पुटिंग इक्वेशन 2 in 1, क्योंकि इक्वेशन 2 में हमने वर्क डन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, इसको हम इक्वेशन 1 में रख सकते हैं। अब इसको इक्वेशन 1 में रखने से हमारे पास क्या आ गया? del V change in potential is equal to -Q naught ED, वर्क डन की वैल्यू डिवाइड बाय Q naught, इक्वेशन 1 में रखा। अब Q naught के साथ कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या रहता है? -EG रहता है। इसको रीअरेंज करने से हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। अब इस फाइनल इक्वेशन को एक्सप्लेन करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट हमें पूरा समझ आ जाए और इसका फिजिकल मीनिंग क्या है वो समझते हैं। तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास आता है E is equal to नेगेटिव del V डिवाइड बाय del R। तो ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। इस चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट को हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम दिया और ये साइड हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास किसके बराबर आ गया? चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट के बराबर आ गया। और यहाँ पर ये नेगेटिव साइन हमें क्या बताता है? नेगेटिव साइन हमें ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा क्या होगा? उस तरफ होगा जिसमें पोटेंशियल हमारे पास डिक्रीज होता है। सपोज इस फील्ड के अंदर हमें पता है हम चार्ज को पॉइंट ए से किसी भी पॉइंट, सपोज ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने में जो काम हम कर रहे हैं उसी काम को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अब हमें पता है इस पॉइंट पर B पर इसकी पोटेंशियल हाई होती है, A पर इसकी पोटेंशियल लो होती है और ये इक्वेशन हमें बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होगी, यानी डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ होगी। अब देख ले पॉइंट B पर इसकी पोटेंशियल हाई है, A पर इसकी पोटेंशियल लो है और देख ले फील्ड लाइन भी कैसे है? ऊपर से नीचे की तरह है। तो ये इक्वेशन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के दरमियान रिलेशन हमें बताता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट को स्टडी किया। सबसे पहले ग्रेडियंट क्या होता है? एनी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड ग्रेडियंट। एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल with respect to displacement is called potential gradient।
फिर आखिर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के दरमियान रिलेशन को ड्रा किया, जिसमें जो कि हमें बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ होगी। तो आज के लेक्चर से इतना ही। काइंडली डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।